आज हम देखेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन से संबंधित उदाहरण। किसी कक्षा में बच्चों की ऊंचाई ज्ञात की गई। इससे संबंधित आंकड़ों को नीचे दर्शाई हुई बारंबारता बंटन सारणी यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रदर्शित करती है। दर्शाई हुई सारणी को एक सतत यानी कंटिन्यूअस वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में परिवर्तित कीजिए। दर्शाई गई सारणी में असतत बारंबारता बंटन दर्शाया गया है क्योंकि यह वर्ग अंतराल अनतिव्यापी यानी नॉन ओवरलैपिंग है, यानी कि किन्हीं भी दो क्रमागत वर्गों के ऊपरी और निम्न सीमाओं यानी अपर एंड लोअर लिमिट्स के रिक्त स्थान हैं। मान लीजिए किसी बच्चे की ऊंचाई 129.5 सेंटीमीटर हो, तो इसे सारणी में कौन से वर्ग अंतराल में सम्मिलित किया जाएगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। चूंकि 129.5 यह संख्या 129 से बड़ी है, इसलिए यह 120 से 129 इस वर्ग अंतराल में सम्मिलित नहीं की जा सकती। इसी तरह 129.5 यह संख्या 130 से छोटी है, इसलिए यह 130 से 139 इस वर्ग अंतराल में भी सम्मिलित नहीं की जा सकती। इस तरह से यह संख्या किसी भी वर्ग अंतराल में सम्मिलित नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि हम असतत बारंबारता बंटन को सतत बारंबारता बंटन में परिवर्तित करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सतत बारंबारता बंटन प्राप्त करने के लिए हमें वर्ग अंतरालों को विभक्त करना होगा। इससे क्रमागत अंतरालों की ऊपरी और निम्न सीमाएं समान हो जाएंगी। इसके लिए हम एक वर्ग की ऊपरी सीमा को क्रमागत आने वाले वर्ग की सीमा की निम्न सीमा में से घटाएंगे और परिणाम को 2 से विभाजित करेंगे। जैसे हम 120 से 129 की ऊपरी वर्ग सीमा 129 को आने वाले अगले वर्ग 130 से 139 की निम्न वर्ग सीमा 130 में से घटाएंगे और परिणाम को 2 से विभाजित करेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 0.5। अब हम प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में से 0.5 घटाएंगे। जैसे 120 ऋण 0.5 बराबर 119.5। ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ेंगे। जैसे 129 धन 0.5 बराबर 129.5। इस प्रकार हम नया वर्ग अंतराल 119.5 से 129.5 बना लेंगे। इसी तरह अब आप वीडियो रोककर सभी वर्ग अंतराल ज्ञात कर लीजिए। आपको वर्ग अंतराल इस प्रकार प्राप्त होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि ये वर्ग अंतराल सतत है या असतत? बिल्कुल सही, ये सतत वर्ग अंतराल है। अब हम इन वर्गों को इस प्रकार सारणीबद्ध कर सकते हैं। अब यह सारणी सतत बारंबारता बंटन सारणी यानी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अब क्या आप बता सकते हैं कि 129.5 को किस वर्ग अंतराल में सम्मिलित किया जाएगा? सोचिए। बिल्कुल सही, 129.5 वर्ग अंतराल 119.5 से 129.5 और 129.5 से 139.5 में उभयनिष्ठ है और हम उभयनिष्ठ प्रेक्षण को उच्चतर वर्ग अंतराल में सम्मिलित करते हैं। इसलिए 129.5 वर्ग अंतराल 129.5 से 139.5 में सम्मिलित की जाएगी। आज हमने देखा वर्गीकृत बारंबारता बंटन का उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे जुड़े कुछ और उदाहरण।